नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 28 दिसंबर 2023 और यहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का आंसर यहाँ पे करेंगे वीकेंड के लिए, फ्राइडे के लिए 29 दिसंबर 2023 के लिए। यहाँ पे जो भी लेवल्स बताऊंगा दोस्तों वो सिर्फ चार्ट के हिसाब से होगा, कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं उन लेवल्स पर तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ में चलेंगे और बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं यहाँ पर, या इधर से भी ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है बैंक निफ्टी 48,500 पर सस्टेन कर रहा है। देखिए क्लोजिंग बहुत अच्छा किया, क्लोजिंग इसने अच्छा किया है क्योंकि ये अपने सारे हाई रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोज किया। कल का जो लो प्राइस था, कल का जो हाई प्राइस था आज वही उसका लो प्राइस है। अब इसको समझते हैं, यहाँ से ऐसे समझिए। देखिए कल का आज का लो कितना, 48,346, और अगर कल का हाई देखते हैं तो यही था 48,347 के आसपास में। ध्यान दीजिए कल का हाई यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, ये देखिए, तो 347 और आज का लो देखते हैं तो 343 है ना, वही हाई जो है उसका सपोर्ट का काम बन गया। लेकिन आज जो कैंडल बनाया बिल्कुल कंफ्यूजिंग कैंडल है, डोजी कैंडल है ना। और ये कैंडल कब बनता है, जब मार्केट कंफ्यूज हो। कंफ्यूज किस रेंज कहने के सेंस में कि अब ये चूंकि हायर जोन पे पहुंच गया तब इसको ये नहीं पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे हम टिकेंगे कि यहाँ पे हम गिरेंगे, है ना, किस तरफ का डायरेक्शन मिलेगा। ये थोड़ा सा डरा हुआ है यहाँ पे, आप इसको डरा हुआ समझ लीजिए, क्योंकि जो डरा हुआ नहीं रहेगा वही मोटा ताजा रहेगा। डरा हुआ थोड़ा सा क्या होता नहीं कि पता नहीं क्या करेगा नहीं करेगा, तो बॉडी इसमें बनता ही नहीं, बीच में प्रॉपर बॉडी बना है। तो इसका सीधा ट्रेड करने का तरीका होता है कि अगर हाई को ब्रेक करता है तो सीधा क्लियर हो गया कि भाई हमको ऊपर जाना है, और लो को ब्रेक किया तो सीधा क्लियर हो गया भैया अभी हमको नीचे जाना है। तो कल थोड़ा सा आपको संभल के करना है। नीचे की तरफ में पहले हम एक सपोर्ट एरिया ढूंढ लेते हैं। सपोर्ट एरिया बढ़िया वाला इसका 48,000 है, उसके नीचे जाएगा तो 47,500, तो 48,000 और 47,600 से 500, ये इतना नीचे नहीं जाएगा, 47,500 तक नहीं आना चाहिए। 48,000 वाला लेवल बहुत बढ़िया है, और 47,700 और 800 वाला भी लेवल अच्छा है, इसलिए अभी उतना दिक्कत नहीं है। ऊपर पर अब इसको थोड़ा सा भारी बुझाने लगा है, क्योंकि आज अगर आप पूरा दिन भर देखें तो सिर्फ जो सेलर है उनको फायदा हुआ है शुरुआत के मूवमेंट के बाद। आप यहाँ देखें तो प्रॉपर आप देखें मैक्सिमम टाइम एक बॉक्स में फंस गया, नहीं फंस गया, बिल्कुल यहाँ फंस गया। हमारा यहाँ पे काम खत्म हो गया, इस जगह पे काम खत्म हो गया, बात खत्म हो गया। और एक और देखें तो ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल भी कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन इस्तेमाल हो गया। एक और ट्रेंड लाइन लगा देंगे तो आप यहाँ पे देखिए बिल्कुल प्रॉपर बहुत ही अच्छे तरीके से रेंज बना के ट्रेड कर रहा है। तो अगर कल इस रेंज के ऊपर निकालता है, यानी 48,600 के ऊपर निकालता है, तो समझिए एक छोटा सा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। 48,600 के ऊपर जाने के बाद एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनता है, और इस कंडीशन में आपको टारगेट बनेगा 48,700 से लेके 48,800। क्लियर। अब देखिए 48,800 के पास पहुंच गया, यानी कि अगर 48,600 के ऊपर निकला तो ये दो रेंज आपको मिल सकता है। इसके नीचे ऊपर जो है अब इसको सांस लेना दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अब ये पहुंच रहा है 48,900 से लेके 49,000 वाला लेवल पे। तो मैं 49,000 के ऊपर तो नहीं देखूंगा, मैं कल 49,000 के ऊपर नहीं देखूंगा, नीचे ही देखूंगा। हो सकता है ये आपको यहाँ से रिजेक्शन मिल जाए 48,900 से 800, लेकिन मुझे चांस ये भी कम है कि ये ऊपर खोलेगा कि नहीं खोलेगा, ये थोड़ा सा चांस मुझे कम लग रहा है। वो बात का देखा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा चांस कम लग रहा है। लेकिन अगर ये टिक गया 48,650, ये आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा सेफ्टी लेके चलना पसंद करूंगा कि 48,650 के ऊपर अगर निकलता है, यानी कि आज का अगर हाई को ब्रेक करता है, तभी मैं चाहूंगा कि पोजीशन अगर जिसको बनाना है वहां पर बनाए तो ज्यादा बेहतर है, तो क्लियर थोड़ा सा बन जाता है। फिर भी रिस्की ट्रेडर जो है वो 48,600 के ऊपर बना सकते हैं, 700, 800, 900 और 49,000 के टाइम। 49,000 थोड़ा सा मुझे उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी 48,600 के ऊपर निकलते के साथ एक मूवमेंट बनेगा, तो कॉल ऑप्शन आप 48,600 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। आज भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और मोबाइल ऐप पर कॉल ऑप्शन दिया हुआ था 48,600 का ही, और आप वहां पे देखें तो जबरदस्त मूवमेंट आपको देखने को मिला होगा, सारे टारगेट आ गए थे, है ना। तो बढ़िया। अब यहाँ पे ये तो हमारा काम हो गया। 48,600 इंडेक्स जब ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा, लेकिन अगर ये नीचे वाला एरिया ब्रेक करता है 48,400, तब भाई सेल साइड भी जा सकता है।
तब आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग सेल साइड जाने के लिए तैयार हो जाएंगे कि 48,400 के नीचे निकलता है तो हम लोग एक बार सेल करने के लिए भी सोच सकते हैं इस एरिया के नीचे, है ना। 48,400 के नीचे सेल करेंगे और टारगेट यहाँ पर से फिर तो मैं सीधे 48,000 वाला ही लेवल पकड़ के चलूँगा। 48,300, 200, 48,100 से लेके 48,000 का लेवल, 48,000 का लेवल, जो कि अभी मैं बात भी कर रहा था कि 48,000 अभी इसका अच्छा सपोर्ट है। अगर ये टूट जाता है तो 200 पॉइंट और जो अभी बताया था 47,800 तक, यहाँ तक एक बार आ सकता है। ठीक है, 47,500 तक नहीं आना चाहिए, अगर आ गया तो वो बहुत अच्छा बाय जोन बनेगा। आप पुट ऑप्शन ऊपर से लेके चल सकते हैं 48,400 के स्ट्राइक प्राइस का, कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स से नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा, बैंक निफ्टी का ये लेवल। अब चलते हैं जरा निफ्टी के तरफ में, और निफ्टी में देखते हैं, सॉरी बैंक निफ्टी, अभी तो बैंक निफ्टी की बात हो रहा है, अभी गैप अप और गैप डाउन समझते हैं। अभी कहाँ समझा हम लोगों ने, अभी हम लोग गैप अप देखेंगे ना, बैंक निफ्टी का गैप अप। अगर ये गैप अप ही डायरेक्ट 49,000 पे खुल जाए 500-600 पॉइंट तक 49,000, तो बहुत बढ़िया बात, जहां पर आपको खुलते के साथ सेलिंग का पोजीशन बन जाएगा, बहुत बढ़िया बात। और इस कंडीशन में नीचे की साइड में जो टारगेट रहेगा ये 48,900 से लेके 48,800, और ये 48,700 से लेके 48,600 और 500 का लेवल, 600 वो जो लगभग ये हर्डल है, यहाँ तक आ सकता है। और गिरा तो फिर ये अपनी स्टैंड लाइन पर आएगा, जो कि 48,500 का एक एरिया पकड़ के चल सकते हैं, ये लेवल बन सकता है 48,500। पुट ऑप्शन आप ऊपर से चल सकते हैं 49,000 के ही स्ट्राइक प्राइस। देखिए 49,000 के नजदीक नहीं खुलेगा, हो सकता है 48,900 खुल जाए, ऐसा भी हो सकता है, तो 49,000 ही हुआ ना एक तरह का, तो आप समझिए वहां पर ही भी आपको सेलिंग का जोन बन सकता है। पुट ऑप्शन यही 49,000 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये नीचे गैप डाउन हो गया तब नीचे देखिए गैप डाउन हो जाए इसी तरह से 48,000 या 47,800, में तो कहूँगा कि 47,700 पर हो जाए तो बहुत अच्छा है। इस एरिया से लेके अगर ये इस एरिया पर होता है तो एक बार आपको गिरने के साथ बाउंस होता हुआ सिचुएशन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको बाइंग करना चाहिए। 48,000 पे भी अगर मिलता है तो एक बार बाउंस कर सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि 48,000 पर हमें थोड़ा सा सचेत हो जाना है कि ये ऊपर की तरफ मूव मार रहा है कि नीचे की तरफ मार रहा है खुलने के साथ, तो फिर हम वहाँ पे अलर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर ऊपर ही चल रहा है जैसे 48,000, 48,050 इस तरह से, तो आप समझिए फिर एक बार ऊपर का जोन पकड़ लेगा, तो यहाँ से फिर हम बाय करेंगे 48,100 से लेके वापस 48,500 के टारगेट के लिए। कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं CE, और ये 48,100 का भी लेके चल सकते हैं और 48,000 का भी ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का लेवल। अब इसके हिसाब से जरा हम लोग चेक करते हैं एक बार निफ्टी का लेवल कि निफ्टी क्या बता रहा है। तो चलिए हम लोग निफ्टी के चार्ट को यहाँ पे लगाएंगे, और ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने आ गया। सबसे पहले इंडेक्स का चार्ट देखें, डेली का चार्ट देखें। डेली का चार्ट में इस बैंक निफ्टी से ज़्यादा बढ़िया इसका चार्ट है, इसका कैंडल बैंक निफ्टी से ज़्यादा अच्छा आप देख पा रहे हैं। तो हाई लगाया 21,800 और क्लोजिंग भी उसी के आसपास कर रहा है, 21,780 के आसपास की क्लोजिंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, लगभग ये ऊपर का जोन में फंसा हुआ, ये बढ़िया है, उससे बेहतर है। नीचे अब सपोर्ट बना लिया है 21,600 का पहला नजदीकी, और दूसरा बढ़िया सपोर्ट है 21,400 वाला। क्लियर हो गया, ये एक मोटा मोटी आइडिया मिल गया। अब इसको छोटा टाइम फ्रेम पे करेंगे 15 मिनट, और 15 मिनट पे जिस तरह बैंक निफ्टी था साइडवेज ज़्यादा था, ये उतना साइडवेज नहीं है, लेकिन फिर भी एक ट्रेंड लाइन के सहारे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है। अब आप समझिए कि कल अगर अपने हाई को ब्रेक करता है तभी हम बाय करेंगे, नहीं तो जरूरी नहीं है। यानी अपने हाई के ऊपर अगर ये निकलता है 21,825 के ऊपर निकलता है तभी बाय करेंगे, अन्यथा हम बाय करने के मूड में नहीं रहेंगे। 21,825 के ऊपर निकलने के बाद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है, और इस कंडीशन में जो टारगेट होगा वो 21,850 से 21,900 तक के टारगेट। और आप समझिए जब 21,900 की बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं 21,950 से 22,000 तक के लेवल को भी क्लेम कर सकता है। 22,000 के ऊपर भले ना जाए, लेकिन उसके आसपास ये पहुंच सकता है अगर ये सब मूवमेंट कर गया तो कॉल ऑप्शन आप इस कंडीशन से लेके चल सकते हैं 21,850 की स्ट्राइक प्राइस का। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा अलर्ट करना चाहूँगा, पहले आप समझिए कि अगर ये ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाकर प्रॉफिट देगा। थोड़ा सा आपको ये करना है कि ऊपर के लेवल पर आपको अलर्ट हो जाना है
क्योंकि हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, इस बात की संभावना बन रही है यहाँ पर, तो थोड़ा सा सावधान होके चले। अब बात है कि जो सेल करना चाहते हैं तो इस ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद ही हम सेल करेंगे, अदरवाइज हम सेल नहीं करेंगे। तो यहाँ 21,750 का लेवल आता है, 740 का लेवल आता है। तो अगर आपको सेल करना है तो जरूर आप सेल करिए 21,750 के बिलो, 21,750 के नीचे आने पे सेल करेंगे। और जो टारगेट आता है इस कंडीशन में, पहला वो 21,700 का छोटा टारगेट, दूसरा जो टारगेट आएगा 21,650, ठीक है, और तीसरा टारगेट 21,600, जिसकी बात में भी कर भी रहा था कि ये अच्छा सपोर्ट है। ये अगर टूट गया तो यहाँ से आप 100 पॉइंट और पकड़ के चलिए, 21,550 से 21,500, हो सकता है इसके नीचे ना जाए, 21,500 पर आके एक बार यहाँ के आसपास में रुक जाए, क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्ट पहले भी बना चुका है। क्लियर हो गया? पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं यहाँ से, और कितने स्ट्राइक प्राइस का, तो 21,750 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ मान लीजिए और ये भी गैप अप और गैप डाउन खुल गया तब, तो अगर ये गैप अप खुल जाता है ऊपर, और मैं तो चाहता हूँ खुल जाए डायरेक्ट 22,000 पर, तब ओह जबरदस्त, या 21,950, बहुत अच्छा रहेगा। तो इस दो एरिया के आसपास अगर खुलता है तो बढ़िया से एक सेल पोजीशन बनेगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगा बड़ा वाला, और टारगेट 21,900 से लेके फिर आपको 21,750 तक आता हुआ नजर आ सकता है। ये ध्यान रखना है, वहां से 150 पॉइंट तक का आ सकता है। तो कैसे आएगा कि 900, 850, 800, 750, इस तरह से, ठीक है। आप पुट ऑप्शन ऊपर से लेके चल सकते हैं 22,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप डाउन हो गया, मान लीजिए ऊपर ना खुल के नीचे खुल गया डायरेक्ट 21,500 के आसपास, तो बहुत अच्छा जोन है जहां बाय हो जाएगा इसी एरिया पर, बहुत अच्छा जोन है। अगर यहाँ पे गैप डाउन खुलता है 21,550 पर खुलता है तो भी यहाँ पे बाय हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। टारगेट ऊपर इस कंडीशन में बनेगा 21,600 से लेके 21,750 तक का टारगेट बन सकता है। कॉल ऑप्शन यहाँ से बनेगा आपका 21,550 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का और निफ्टी का लेवल है वीकेंड फ्राइडे 29 दिसंबर 2023 के लिए। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करें, फीडबैक करें, और कोई सुधार की गुंजाइश हो आप मेरे इस वीडियो में तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।